बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को माह रमज़ान की मुबारकबाद। माह रमज़ान की मुबारकबाद के साथ साथ हमारे पास रमज़ान की ज़िम्मेदारियों के अलावा एक और ज़िम्मेदारी हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, हमारे वॉलंटियर्स पर और जो लोग खिदमत खल्क़ का काम ज़मीन पर दौड़ दौड़ कर रहे हैं उन पर बढ़ जा रही है। इस रमज़ान में सिर्फ़ हमें अपनी ही इबादत नहीं बल्कि समाज में वो लोग जो भूखे हैं, वो लोग जो अपने अनाज जिनका निवाला उन तक पहुंच नहीं सका है, उनके लिए भी हमें इस रमज़ान में एक्टिव रहना है। तो कुछ ख़ास हिदायत मैं इस मौके पर अपने साथियों को, अपने सामाजिक कार्यकर्ता भाइयों को और अपने कारकुनान को करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जब भी हम समाज में जा रहे हैं, फील्ड पर जा रहे हैं, तो अपना पूरा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करें, मास्क रेगुलर यूज़ करें और एहतियातन ग्लोव्स का भी इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ बार बार हैंड सैनिटाइज़र से हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें। और जब भी ये सब करने के बावजूद, ये पूरा एहतियात करने के बावजूद जब हम अपने घर पर लौटते हैं तो घर पर लौटने के बाद में कोशिश करें कि सबसे पहले हम सीधा अपने बाथरूम में जाएं, दोनों हाथों को प्रॉपरली कम से कम 20 सेकंड तक साबुन हाथ में रहे इस तरह से धोएं और उसके बाद जो कपड़े हम बाहर पहन कर गए थे उन कपड़ों को उसी बाथरूम में रखें, अपने हाथ से एक बार वॉश कर लें और साबुन के पानी में, सर्फ एक्सेल के पानी में उसको भिगो कर रखें और प्रॉपरली धोएं। इसके साथ साथ हम नहा लें और नहाने के बाद ही घर से बाथरूम से बाहर निकलकर घर में किसी बुज़ुर्ग या किसी बच्चे या किसी और से मुलाकात करें और उनके करीब जाएं। इतना एहतियात के साथ साथ अभी जिस स्पीड से कम्युनिटी स्प्रेड का डर हमें महसूस हो रहा है, ये भी हम एहतियातन कर सकते हैं कि घर में जब खाना खा रहे हैं तो अपना प्लेट, अपना ग्लास हम एहतियात के तौर पर दूसरों से अलग रखें और उसी को यूज़ करें और अपने टॉवेल को किसी और को बार बार यूज़ करने ना दें। एहतियातन हम अपना टॉवेल अलग रखें और जब भी बाहर जाएं, बाहर से जो भी जिन गरीबों तक हमको राशन किट पहुंचानी है, किसी को फूड का पैकेट पहुंचाना है, तो ये सब जब हम करके पूरा काम जो है वो एक ट्रिप में करने की कोशिश करें कि अभी 1 घंटे के लिए गए फिर वापस आएँ, फिर 1 घंटे के लिए गए और वापस आए, ऐसा काम ना करें। और एक साथ पूरा काम करने के बाद वापस आने के बाद हम नहाने के बाद ही घर वालों से मिलें। कुछ चीज़ों का और हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो हमें किसी भी तरह की खाली पेट होने की वजह से साइंटिफिक तौर पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये करें कि सुबह के फर्स्ट आवर्स में हम लोग वो काम कर लें और या फिर अफ्तार के बाद में जो है वो किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम या और जो भी हमने ज़िम्मेदारियाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ली हैं वो करें। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो लोग जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को लेना चाहिए। एज़ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट मैं च्यवनप्राश आपको एडवाइस करूँगा कि वो एक अच्छा आंवले से बना एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसको 1 कप दूध के साथ में हम सहर के वक्त में ले लें। इसके अलावा आंवला, गिलोय, इनके जूस, इनके सोरस भी बाज़ार में मिलते हैं या इनके टैबलेट्स भी आती है, गुड़ूची घनवटी, आमल की घनवटी। ये टैबलेट्स जो हैं ये इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए एज़ रसायन के स्वरूप में आयुर्वेद में सेवन की जाती हैं, तो इनसे भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मल्टीविटामिन, स्पेशली विटामिन सी जो है उसको हमने अपने रेगुलर चीज़ों में डाइट में एक टैबलेट अफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त ये बढ़ा लेनी चाहिए। हम लोग जितने मजबूत रहेंगे उतने मजबूती से हम ज़मीन पर काम करेंगे। जितना एहतियात हम खुद करेंगे उतना ही एहतियात हम दूसरों को सजेस्ट कर सकेंगे। और इस बीमारी से लड़ना है तो हमें ख़ुद को मजबूत रखना पड़ेगा और अपने एहतियात को बढ़ाना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो रमज़ान के महीने में इस आजमाइश से जो इंसानियत दो चार है इस बीमारी के वजह से और भूख की वजह से, उन सब से हमें लड़ने की ताकत दे और हम सब की वो ताकत को बढ़ाए और हमारी इन मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन।